ध्यान सुनेंगे क्लास। सबसे पहले तो ट्यूसडे आप लोगों के 2 बैचेस में आप लोग डिवाइड हो जाएंगे। मंडे बता दिया जाएगा। यू विल बी हैविंग टेस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मंडे the batches will going to be divided and test will be on Tuesday. Listen to me in a very careful way. What is light? ध्यान से देखेंगे सभी। लाइट के बारे में अगर हम बात करें क्लास, जो सबके आंसर्स आए उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर से आपको क्लियरली बताना चाहूंगी लाइट है क्या। सबसे पहले अगर आप किसी को एक्सप्लेन करो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। आपकी मम्मी पॉज करना क्लास। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। लाइट को क्यों बोलते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? सबने पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया, ट्यूशन ने पढ़ लिया, टीचर ने बताया, कहीं और से पढ़ लिया, बट क्यों बोल रहे हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? वाई? अगर वाई आंसर दे दो तो मैं समझ गई, तुम्हें पता था, वरना नहीं। बोलो। बट क्योंकि लाइट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, उससे काफी नियर उस आंसर के। वेव, हर वेव एनर्जी को कैरी कर रही है, सारी वेव एनर्जी को कैरी कर रही है। सारी वेव ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आ रही है, सब एनर्जी है बेटा। सारी वेव्स एनर्जी होती है। मैं पूछ रही हूँ एनर्जी क्यों है ये? वाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? सुनिए सभी, मुझे लगता है किसी को इसका कोई प्रैक्टिकल आंसर है। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ फ्रॉम ए टू बी, तो लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं और उन एनर्जी पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। याद रखिएगा आप सब। लाइट हैज सम एनर्जी पार्टिकल्स, लाइट हैज सम एनर्जी पार्टिकल्स, और वो जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वेव की फॉर्म में प्रोपगेट करते हैं, मूव करते हैं। दे मूव लाइक दैट, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये सारे पार्टिकल्स जब एक बार ऊपर जाते हैं तो अपवर्ड, सारे पार्टिकल्स नीचे, फिर सारे पार्टिकल्स अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। ये क्या बन गई बच्चों? तो पता चला लाइट वेव क्यों है? बिकॉज पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और हर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो उसके पास जो मूव होने की एनर्जी है, that energy is a kind of energy we are talking about. Light is a form of energy, क्योंकि लाइट के पास ये एनर्जी पार्टिकल्स है। इतना समझ में आया सबको? अब एक और चीज, सनलाइट जो आती है, अभी जो आजकल के सनलाइट चल रही है भैया, बहुत प्यारी चल रही है, उसके बारे में दुनिया भर में बड़ी बातें हो रही है। हाँ, धूप में ऑमलेट बन रहे हैं, धूप में पैनकेक बन रहे हैं। Why sunlight this time is very harsh? इसका आंसर पता है किसने दिया था? ध्यान सुनो। प्लैंक्स नाम का एक साइंटिस्ट था, बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, पर मैं शुरुआत में चीजें बता रही हूँ लाइट को क्लियर करने के लिए। सन की जो लाइट इस समय आ रही है ना बेटा समर्स में, उस लाइट में जो ये फोटोन है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है। जब भी समर्स आते हैं ना, तो हमारी जो दिल्ली है, जो हमारे अर्थ की गर्म जगह है, जो हमारे अर्थ में जितनी भी गर्म जगह है, दिल्ली है, साउथ इंडिया है, ये जो सारे एरियाज है जो बहुत गर्म रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में हमारा राजस्थान वगैरह आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो ये जो गर्म जगह होती है ना, इन गर्म जगह में जो सन की लाइट हमारे तक पहुंच रही है, उस सनलाइट में जो एक एक पार्टिकल है ना, वो ज्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है। अरे क्यों इस साइड पे सेम गर्मी कनाडा में तो नहीं हो रही है, लंदन में तो नहीं हो रही है? मैंने जाके नहीं देखा, बट मेरा ब्रदर रहता है तो मुझे पता है कि वहां नहीं हो रही है। कृष्णा के पापा भी रहते हैं वहां, तो ऐसी गर्मी नहीं है बेटा कि पापा ऑमलेट बना रहे कनाडा के घर के बाहर जाके। कृष्णा नहीं ना, क्यों भाई? वाई? तुम तो कह रहे हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सन तो सबको दे रहा है सेम लाइट। तो बेटा आज ये चीज आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो गई, क्योंकि लाइट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स कम या ज्यादा एनर्जी के हो सकते हैं। तो इस समय लाइट जो कनाडा पे फॉल कर रही है, जो फोटोन लेके पार्टिकल्स लेके फॉल कर रही है, उसमें एनर्जी कम है। यहाँ जो लाइट आ रही है ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
Light is a form of energy, पहला point. It always travels in wave form and it travels by carrying some particle we call photon, which are rich in. मैम अब photon बोलो. मैम आपने बोला जो कनाडा में जो लाइट पड़ रही है उसमें उनकी एनर्जी कम है, क्यों? क्योंकि सन बेटा सभी सेम एंगल से लाइट दे रहे हैं सब जगह. फिर उस एंगल पे डिपेंड करता है किस एक्सेस से किस एंगल से लाइट आ रही है और उसकी वजह से एनर्जी डिसाइड होती है और उसकी वजह से लाइट की हीटिंग डिसाइड होती है. समझे? अच्छा, फोटोन वर्ड क्यों दिया गया बेटा? आपको मैंने फोटो बताया था कल की क्लास, प्रीवियस क्लास में फोटो वर्ड बताया था. हाँ, फोटो रिएक्शंस बताया था. लाइट की प्रेजेंस. अनमोल वो छोटा सा पॉइंट रह गया अपना, वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक, वो बता दूंगी मैं. हाँ, एक ये चैप्टर 1 में रह गया, बोला था लास्ट में करेंगे. आज नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आज लाइट चले तुम्हें. फोटोन वर्ड बना है फोटो से और फोटो वर्ड है लाइट और लाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन. समझ में आया आप सभी को? तुम्हें क्लियर हो गया सबको? चलो लिखो डेफिनेशन. दिस फोटोन डिसाइड हाउ एनर्जाइज्ड द लाइट इज. ये फोटोन डिसाइड करते हैं, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, अपने साथ एनर्जी लेकर आते हैं बहुत सारी और उस एनर्जी से लाइट की हीटिंग डिसाइड होती है. यस और नो? अच्छा, अभी यहाँ ट्यूब ऑन है, वही मैं बल्ब लगा दूं, वो 100 वाट का बल्ब होता था ना पहले. तुमने देखा है आज भी कहीं पुराने गांव वगैरह में शादियों में तुम जाओ, वहाँ हलवाई उसी बल्ब के नीचे बैठ के मठियां तल रहा होता है. नहीं, तुम लोग इतना विलेजेस, अरे तुमसे बढ़िया तो कोई जाता ही नहीं. अभी छुट्टियां आएंगी, तुम सब गाँव वाले तुम्हें बुला लेंगे तुम्हें. तो लिसन, वो बल्ब में तुम नीचे बैठ जाना उसके, तुम्हें फील होगा कि उसमें से गर्म आ रही है, लाइट गर्म फील हो रही है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ले रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से एनर्जी है. इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, 100 वाट का बल्ब है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? सारी एनर्जी किसको मिल रही है? लाइट में. और गर्मा गर्म लाइट आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इतनी चमकदार लाइट नहीं है वो, इतनी ब्राइट नहीं है, ट्यूब में बढ़िया रोशनी आ रही है, बट ये ट्यूब कम लाइट गेन कर रही है, कम पावर गेन कर रही है. मुझे एग्जैक्टली वॉट्स तो नहीं पता, मैं 10-20 वॉट के आसपास होगी. वो कितने वॉट का था? 100. समझ आया अब? चलिए अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. क्लास 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. ये सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है, आपसे असर्शन रीजन की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना कुछ नहीं आएगा. एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस. इन्वर्टर की बात नहीं कर रही मैं, ल्यूमिनस पता चले ल्यूमिनस इन्वर्टर, हाँ, ब्रांड की बात नहीं कर रही. ल्यूमिनस होता है जो लाइट एमिट करे, जिसमें से लाइट निकले. कैन यू टेल मी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देयर इन द रूम? ट्यूबलाइट. मुझे मत कह देना कि दीदी टीचर भी एक मोमबत्ती होती है, वो नहीं कौन सा शेर है मुझे याद नहीं आ रहा, वो खुद पिघलती है दूसरों को रोशन करती है, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो यहाँ तो अगरबत्ती मोमबत्ती ऐसा कुछ नहीं है. तो ट्यूब इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हाँ, नेचर में सन इज द ल्यूमिनस, moon is also luminous, somehow it has some energy. Stars are also luminous, they have their own light, they emit their own light. अब सन और मून की अपनी लाइट नहीं होती. प्लीज मुझे सोलर सिस्टम में मत लेके जाओ, चमकते हैं इसलिए बता रही हूँ फिलहाल. पता चले तुम वहां ले जाओ, फिर मैं बोलूँ तुम्हें नहीं वो उसकी लाइट उस पर पड़ती है, वो मुझे नहीं जाना सोलर सिस्टम में. तो जिस भी चीजों से लाइट निकलती है वो सब ल्यूमिनस है. तो जो ल्यूमिनस है ना, उनसे लाइट जब निकलती है वो लाइट हमारी आंखों पे जाती है और हमारी आईज में एंटर करती है. और हमारी आईज एक तरीके से बहुत बढ़िया बनाई है, मतलब भगवान ने लाइट जो बनाई है ना, बड़ी अच्छी बनाई है. हमारी आंखें जब लाइट इस पर आती है तो हमारी आंखों पे एक पीछे पर्दा है. आपने वो एड देखा है रिन का? पिक्चर चल रही होती है, फिर वो कहते हैं कपड़ा ही मैला है, फिर उसके बाद वो कपड़ा बदल देती है लड़की आके व्हाइट, उसमें पिक्चर बड़ी बढ़िया आती है. प्रोजेक्टर देखा? प्रोजेक्टर बिल्कुल हमारी आंखें वैसी ही है यार. तो जो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे सारी इमेजेस आ जाती है ना, ऐसे ही लाइट जब हमारी आंखों में आती है तो हमारे पीछे स्क्रीन लगी है एक, उस स्क्रीन का नाम है रेटिना. अब उस रेटिना पे ध्यान से सुनना बेटा, बहुत डीप में जा रहे हैं हम लोग. ये ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट था, बट थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं. हमारे पास लाइट आई हमारी आईज पे और हमारी आईज में सबसे पीछे स्क्रीन लगी है. वो स्क्रीन पे लाइट पड़ी, सारी इसकी इमेज बन गई और वो जो स्क्रीन है ना उसका कनेक्शन सीधा ब्रेन से. और आपको आज एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, जो भी चीज हमारे स्क्रीन पे बनती है ना वो उल्टी बनती है.
तुम सब ना उल्टे बन रहे हो मेरे स्क्रीन पे, पर हमारा ब्रेन इतना कमाल का बनाया है कि वो ऐसे मार्कर ऐसा है, मेरी आंखों में कैसा बन रहा है और ब्रेन कैसा दिखा देगा। बहुत बढ़िया, दिस इज व्हाट। तो अब जरा ह्यूमन आई पे नहीं जाते, तो बेसिकली क्या है आदित्य, क्या हो रहा है भाई, क्या खो गया रमीज का? बड़े उसके कान में प्यार से बोले सुन 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 रमीज, कल चलेंगे हम घूमने, कल उसी समय। हाँ हाँ हाँ, इधर देखो सभी। तो लाइट हमारी आंखों में आई और हमने ये ट्यूब देख ली। अब ये तो समझ में आ गया, इसने लाइट दी, हमारी आंखों में आई और हमने ट्यूब देख ली। ये दीवार कैसे दिख रही है रियांश? इसमें तो लाइट नहीं है। तुम कैसे देख रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं चमकदार शक्तिमान लाइट लेके बैठे हो, नहीं? क्यों? क्योंकि अब लाइट जिस पर टकरा रही है और वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होता है ना, स्मूथ का बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे टाइल, जो तुम पूरे दिन साफ करते रहते हो। यहाँ कोने में बैठा हुआ बच्चा, हर बच्चा टाइल साफ कर रहा होता है। ये टाइल स्मूथ है, ये रफ है, तो देखना शाइनी इमेज किसकी बन रही है? टाइल की, है ना? तो काफी स्मूथ दिखाई दे रही है, वो काफी स्मूथ है, काफी शाइनी दिखाई भी दे रही है। तो बेसिकली लाइट जब आती है तो जिस भी चीजों पे पड़ती है, जहां से लाइट सब पर पड़ी यानी उन सब पे फॉल हुई, फॉल होने के बाद लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हुई, टकरा के वापस आई, हमारी आंखों में गई और हमें वो चीज दिख गई। और जहां लाइट नहीं आती ना, वहां अंधेरा होता है, वहां हमें दिखता कुछ भी। वहां आउल आ रहे हैं ना देखने के लिए, उल्लू को दिखता है वहां पे। और ये भी तुम पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, तुम्हें क्यों दिखता है, उन्हें क्यों नहीं दिखता, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स, ये सारे कमाल। फिलहाल समझ आ गया लाइट से कैसे दिखाई देता है? लाइट से दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस। ल्यूमिनस की खुद की लाइट है, वो डायरेक्टली हमारी आईज में एंटर कर जाती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी लाइट यूज करते हैं? ल्यूमिनस की लाइट यूज करते हैं। तो ल्यूमिनस की लाइट उन पे फॉल होती है, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है हमारी, और हमारी आईज में जाने के बाद हमारी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना। अरे बढ़िया, पता था, मैं तो पहले स्क्रीन बोला था, रेटिना। वेरी गुड। चलिए लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग डालना नेचर ऑफ लाइट, और अब इसको पहले समझेंगे। क्लास हमने पढ़ तो लिया कि लाइट एक रे है या लाइट एक वेव है। कैसे रे होती है? किसी को पता है लाइट कैसी रे है, लाइट का नेचर कैसा है? पढ़ तो लिखा, तुमने स्कूल में पढ़ा है। हाँ बोलो। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड बेटा। लाइट, आज तो मम्मी आई है, सब पढ़कर आई है लड़की। लाइट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। ये मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, ध्यान सुनना। लाइट के पास इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है। हाँ, और डीप में पढ़ना है इसे मैग्नेट वाले चैप्टर, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, तो अभी हम बहुत सारा डिटेल नहीं जाते। सिर्फ इतना पढ़ो, जो भी लाइट आप तक ट्रैवल कर रही है उसका कैसा नेचर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। सेकंड, कोई और बता दो उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा सुनो, जैसे साउंड को मटेरियल या मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, डू लाइट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल प्रीत? नो? पक्का? सोच लो। नहीं चाहिए। अच्छा चलो, चाहिए नहीं चाहिए वालों में बहस हो रही है, तो चाहिए वाले बता दो क्यों, और फिर नहीं चाहिए वाले बता देंगे क्यों, फिर मैं बताऊंगी चाहिए या नहीं चाहिए। बोलो ऋषि। वैक्यूम में लाइट ट्रैवल हो सकती है, तो वैक्यूम में मीडियम होगा तभी तो। वैक्यूम में लाइट ट्रैवल हो सकती है, जितनी उसमें स्पीड होती है उसकी 3 × 10⁻⁻⁶ हो रही है। तो वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं है ना, फिर तो ट्रैवल हो रही है, तो मटेरियल नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए ना। हाँ, खुद को ही समझा दिया तुमने। हाँ, सन का एग्जाम्पल दे रहे हो, बहुत बढ़िया। सन से लाइट हम तक आ रही है, और डार्लिंग हम तक जब लाइट पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि लाइट वहां ट्रैवल कर रही है। उसका प्रूफ यही हो गया, मेरे को कुछ और प्रूफ ही नहीं करना पड़ा। सन बहुत दूर है, वहां की आवाजें हम तक नहीं आ रही है कि क्या रिएक्शन हो रही है। ऋषिका जाके सुनना तुम कभी, क्या कैसी बातें होती है सन के अंदर। नहीं दीदी, यहाँ तो रहा नहीं जा रहा, दोपहर धूप में गर्म हो गए, वहां भेज रहे हो मुझे, आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते मेरा प्लेन उड़ जाएगा। तो सो ध्यान से, सन से लाइट आ रही है और हम तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। पर एक क्वेश्चन तुम्हारे में आधे से ज्यादा बच्चों के मन में होगा, मैं खुद ही बता देती हूँ, फिर दीदी स्पेस में अंधेरा क्यों रहता है हमेशा? यहाँ तो जगमगाहट हो रही है, ऊपर तो सन बैठा ही है साक्षात,
और वहां अंधेरा हो रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे थे लाइट ट्रैवल नहीं करती। कौन बताएगा? बोलो। मैम we cannot see the path of the light नहीं, पाथ नहीं, अंधेरा क्यों है वहां पे? क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है और नहीं। लाइट तब तक दिखेगी जब तक किसी चीज पे फॉल नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे पास ऊपर हेलीकॉप्टर में जा रहे हो तो तुम्हें अंधेरा दिखता है? ऊपर कुछ है नहीं आसपास। प्लेन में बैठ के ऊपर जा रहे हो, अंधेरा दिख रहा है? नीचे की चीजें नहीं दिख रही, ऊपर नहीं दिख रहा, आकाश नहीं दिख रहा, पाताल नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है ना, ऊपर क्यों नहीं दिख रहा? बोलो। क्योंकि स्पेस में कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। काफी सही आंसर पर आ रहे हो, पर रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या नहीं होगा फिर? वहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। ऐसा रिफ्लेक्ट वर्ड गलत बोल रहे हो सकता है तीनों आंसर, चारों आंसर सही करो, सत्यम, आदित्य, सब। रिफ्लेक्ट वर्ड नहीं आएगा, स्कैटर वर्ड बोलेंगे, जो लाइट को फैलाए। लाइट फैलनी चाहिए, लाइट स्कैटर होनी चाहिए। ये कब पढ़ोगे? ह्यूमन आई में पढ़ोगे ये, अभी इसी क्लास में। बस जिंदा रहे तो मुझे लग रहा है धूप से तो मरी जाएंगे हम सब। तो अगर लाइट आ रही है तो लाइट सन से ना ऐसे आ रही है, एक बीम की तरह, और वो भी नहीं दिखेगी, वो भी नहीं दिखेगी हमें। वो एक ऐसी हिडन रे है, जैसे मैं बोल रही हूँ, क्या मेरी साउंड वेव दिख रही है? वो ऐसे लाइट आ रही है, वो दिखेगी नहीं किसी को। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि लाइट जब तक नहीं दिखेगी, जब तक लाइट के आसपास, प्लीज कोई रिफ्लेक्ट वर्ड मत लिख कर आना, स्पेशली बोल रही हूँ, स्कैटर वर्ड लिख कर आओ। लाइट को फैलाने के लिए चाहिए छोटे 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 नैनो पार्टिकल स्कैटर। और तुम ये ह्यूमन आई में पढ़ोगे कि सन अभी ब्लू दिख रहा है, ऊपर जाके ब्लैक दिखेगा, कहीं रेड, कहीं अलग अलग कलर्स दिखते हैं सनलाइट के भी, वो सब आगे जाके पढ़ोगे। पर फिलहाल सिर्फ इतना, हम बहुत बड़ी हंसी आ रही, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का नाम रख दिया। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर करने के लिए। तो सनलाइट या कोई भी दुनिया की लाइट हो, वो उसको कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए ट्रैवल होने के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल टू ट्रैवल। अब एक और चीज सुनो सभी, दुनिया में लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल होने के लिए। उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दूसरा, उसकी स्पीड बहुत तेज है, और उसकी स्पीड सबने 9th में सीख ली थी। बोलो। वेरी गुड ऋषि। स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर। ये मैं तुम्हें साउंड चैप्टर में सिखा चुकी थी ऑलरेडी। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इट ट्रेवल्स इन अ वेरी हाई स्पीड। चलिए, समझ में आया? समझ आया? करिए। बात बता दो, कल मैं ऐसे ही 11th 12th को पढ़ा रही थी। कभी किसी ने सोचा FM जो है, FM वो रेडियो वेव्स पे क्यों चलता है? दुनिया में बहुत सारी वेव है, एक्सरे है, ये हमारी लाइट रही, इतनी दूर से आ रही सन से, साउंड वेव रही, कॉस्मिक रेज रही, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज। ये रेडियो पे क्यों चल रहा है? ये क्यों रेडियो वेव्स? बोलो। ये शायद से क्योंकि ये हर एक रेस का अपना एक अलग फंक्शन है ना। चलो मैं हाथ तुम थोड़े नियर उस पॉइंट के, ध्यान सुनना सभी बच्चे। कभी कोई तुमसे पूछ ले तो रेडियो वेव्स सबसे बड़ी वेवलेंथ बना के, वेवलेंथ देख रहे हो, इसका एक क्रस्ट यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। ये तो मैंने बताया है, ये तो मैंने बताया। देख रहे हो, एक वेव का क्रस्ट यहाँ है, दूसरा कहाँ बन रहा है, और एक ये वेव बना दी मैंने। इसकी वेवलेंथ बताना बेटे जरा, और इसकी वहां से वहां। और मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं था, वरना अगर मैं बताऊं तो मैं अगर यहाँ से एक वेव शुरू कर रही हूँ तो हो सकता है कि वो वेव जाके रजौरी गार्डन या रमेश नगर के आसपास जाके कंप्लीट एक वेवलेंथ बनी। इतनी लंबी वेव्स होती। तभी तो देखो कहाँ पे बना रखा है उन्होंने FM चैनल, कहाँ उन्होंने लगा रखे पावर स्टेशन, और तुम दिल्ली के किसी भी कोने पे सुन पा रहे हो। यस और नो? रेडियो वेव्स। ठीक है, चलो पॉज करो, ये नोट करो, बोर्ड पे लिखा है। क्लास 1 पॉइंट में ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ ना, मैंने पहले ही बता दिया था। लाइट हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, अभी समझाया था। लाइट का वेव नेचर भी होता है, और इस वेव में कौन घूमते हैं? हाँ, ये भी लिख लो, लाइट हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर।
So it is called ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ये कभी असर्शन रीजन फॉर्म में आ सकता है बेटा. ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. हॉट्स क्वेश्चन वगैरह में कुछ अच्छी रिफ्रेशर्स में दिया हुआ है, बट पूछा नहीं अभी तक बोर्ड में, हो सकता है इस बार पूछ ले. तो लाइट का कैसा नेचर होता है एमसीक्यू में आ जाए. तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर. और ड्यूअल में कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है वो. पॉज करो. क्लास क्यों मैंने ऐसा लिखवाया कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर इन मेटल. तो हम बनाते हैं सबसे पहले मिरर. मिरर बनाना आता है कितने बच्चों को आता है. कैसे बनाओगे सिल्वर. हाँ क्या. चलो चलो लिसन लिसन, मैं सिखा रही हूँ. आप लोगों को आता है बहुत. आदित्य आता है बोलो. मतलब वैसे जो ओरिजिनल फॉर्म होते हैं वो तो रहने दो. सुनो करना क्या है आपको. आपको एक ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है. ट्रांसपेरेंट ग्लास के, ये च्युइंगम खाना अलाउड नहीं है क्लास में. पॉज करिए. आपको लेना है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास. उसके बैक साइड पर, मतलब फ्रंट बैक तो कुछ होगी नहीं बेचारा, ट्रांसपेरेंट है. ओ माय गॉड, ग्लास पानी वाला नहीं लगा. हमें लेना है एक ग्लास, जैसे कि चश्मे लगा रखे ना इन्होंने ग्लास ये, पर इन लोगों के जो चश्मे हैं वो मत ले लेना, बिकॉज ये फिर आपको जो मिरर बना के देंगे वो प्लेन मिरर नहीं बना के देंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स बना देंगे. तो आपको प्लेन एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है. पीने वाला ग्लास के टुकड़े मत कर देना घर जाके. मम्मी आज मुझे शीशा बनाना है, और कुछ आए ना आए मैं वो बनाऊंगा जिंदगी में. तो आपने उसके एक साइड पर पेंट करना है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द मेटल से, यानी सिल्वर से. अब सिल्वर जहां पर है ना सिल्वर आपने पेंट किया होगा, वहां आपको अपना यहाँ पर इमेज इसके अंदर दिखने लगेगा. ग्लास से मिरर बन चुका है, पर सिल्वर को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके पीछे भी एक और पेंट किया जाता है किसी भी डार्क रेड ब्राउन कलर से. नाउ द क्वेश्चन इज कि सिल्वर से ही क्यों पेंट किया. सिल्वर से ही क्यों पेंट किया ना. हम देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा. ये आपके पास था एक ग्लास था बेटा, हमने पहले पेंट किया इसको सिल्वर से. और सिल्वर एक्चुअली बहुत हल्का है बेटा, बहुत हल्का, कहीं पे भी जल्दी से वो हट भी सकता है. सिल्वर आपको कभी नोटिस करो, सिल्वर फॉइल ही देखो कितना उड़ता रहता है, कभी उसको बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. सिल्वर पेंट भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी से हट सकता है. कहीं भी अगर कहीं से भी वो हट गया ना तो वहां से मिरर नहीं रहेगा, वहां से वो ग्लास बन जाएगा. तो हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक और पेंट की लेयर कर दी. तो उसका जो सरफेस होगा जहाँ आपने पेंट नहीं किया वो मिरर आपका रेडी है. आजकल ना सिल्वर बहुत महंगा हो गया है, तो सिल्वर के अलावा हम लोगों ने दूसरा जुगाड़ भी ढूंढ लिया है, तो हम एल्यूमिनियम मेटल को यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखा होगा कुछ मिरर्स मार्केट में जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ मिरर सस्ते होते हैं. तो एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव मिरर्स में जो आपके पास डिफरेंस होता है वो इसका होता है कि बैक साइड पे किस मेटल की पेंटिंग करी गई है. सिल्वर हो गया है, एल्यूमिनियम हो गया है, इस तरीके के मेटल्स हम लोग एज अ पेंट के फॉर्म में यूज करते हैं. समझ आ गया, क्लियर हो गया. तो आप बना सकते हैं इससे अपना मिरर. इसी को लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे. ऑर्डिनरी शायद स्कैटर हो क्या आती है, तो फैन क्या. मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप सब पढ़ चुके हैं नहीं भी पढ़ चुके हैं. रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है. वेरी गुड, यही सेम आंसर है, बहुत ही क्लियरली आंसर किया. बंडल ऑफ रेज, बहुत सारी रेज जब एक साथ कुछ सी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसको रे नहीं बीम कहते हैं. तो इसलिए सनलाइट जो आती है हम उसको रे नहीं कहते, सन की रे आ रही, हम कहते हैं बीम ऑफ सनलाइट. सुना भी होगा आपने, है ना. तो बीम इज द बंडल ऑफ रेज. ओके, तो जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा आप ये पढ़ेंगे. इससे पहले आप लोग लाइन लिख लेंगे. अ रे ऑफ लाइट, मैं बोल रही हूँ, अ रे ऑफ लाइट इज अ सिंगल और स्ट्रेट. जैसे करते रहते हो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो उसको सन के सूरज के पास लेके जाते हैं, तो उसमें जो वो रेज निकलती है तो उसको भी माना जाएगा, तो जला देती है पेपर को. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने, और बहुत ध्यान से सुनिए बेटा. डिपेंड कर रहा है आप कौन सा मिरर या ग्लास लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप आगे जाके पढ़ोगे कुछ होते हैं डाइवर्जिंग
कुछ होते हैं कन्वर्जिंग, तो कुछ में कन्वर्ज होके एक रे निकलती है और कुछ में एक ही रे से बीम निकलती है। तो यू विल गोइंग टू लर्न लेटर ऑन, पढ़ोगे मिरर और लेंस के एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। आजकल तो भैया बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, लेंस को लेके सामने वाले पे फोकस करते हैं। मैम लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट ईयर पढ़ाएंगे अभी बेटा, वो अभी ना अर्थ के बेसिस पर होगा, बट जब कभी उसको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट ईयर पहले, सबसे पहले ध्यान देंगे, आज मेन इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग पढ़ने वाले, बहुत ध्यान से सुनना क्लास, टाइम है 10 मिनट, हम पूरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को खत्म करेंगे। ऑन कर दिया बेटा? बेटा वर्ड्स को ध्यान देना, और यहाँ पर ना जितने भी बार मैं ऐसा शेड बनाऊंगी ना, इसका मतलब होगा ये पॉलिश्ड है। ये जो सरफेस है ना, ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड वही जहाँ पे सिल्वर पेंट किया था आपने, और उसके बैक साइड पे यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर एक रे स्ट्राइक कर रहे हैं जिसका नाम है इंसिडेंट रे। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट? मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। इंसिडेंट का मतलब है कमिंग, जो आ रही है रे, ठीक है। कभी भी मिरर पे या किसी भी प्लेन सरफेस पे कोई एक रे आ रही है, बीम नहीं आ रही है, फिलहाल एक रे आ रही है, तो जिस भी एंगल से ये रे आएगी ना बेटा, उसी एंगल से बाहर जाएगी। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार इसका एंगल मेजर कैसे करेंगे हम? तो बेटा हम अपने माइंड से ना एक इमेजिनरी लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं, और इस इमेजिनरी लाइन का नाम होता है नॉर्मल। और आपको एक बात बता दूं, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोग स्कूल में इस चीज को पढ़े होंगे। नॉर्मल वो लाइन होती है, ध्यान से सुनना, नॉर्मल ना आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। बट फिलहाल मैं बता दूं, नॉर्मल इज अ लाइन। इसको नॉर्मल बोला ही क्यों गया? ये हमारी लाइफ का नॉर्मल और अबनॉर्मल वाला वर्ड है। क्या मतलब क्या है नॉर्मल का? साइंस और मैथ्स में एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री एंगल बनाए, उस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इज अ लाइन which make a 90 डिग्री एंगल with the surface which is touching, जिस भी सरफेस को टच करी, दिस इज द लाइन, ये सरफेस को टच करी 90 डिग्री एंगल पे, तो वी कॉल इट नॉर्मल। ये नॉर्मल परपेंडिकुलर का ही सिनोनिम होता है, परपेंडिकुलर का सिनोनिम होता है। असर्शन में एक बार क्वेश्चन आया था क्लास 10th में, a normal is a line, we call it a perpendicular, reason बोला गया था it always form 90 degree angle with it when it is touching a surface। बच्चों को तो असर्शन ही रॉन्ग लगा, क्योंकि उनको तो लगा नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर कहाँ से होता है? तो नॉर्मल मैथ्स और साइंस में हमेशा परपेंडिकुलर को कहते हैं, याद रखना। तो नॉर्मल बोला गया बेटा इसमें, अभी यहाँ पे नॉर्मल लिखा, बाद में आंसर डिनोट करेंगे। प्राची पढ़ने में ध्यान दो, तुम्हारा पता नहीं कहाँ ध्यान है, क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? ध्यान दो बेटा पढ़ने में। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जितने भी डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आई, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, पढ़ेंगे अभी। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आर। आर स्टैंड्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये वर्ड याद रखना, भूलना नहीं। रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन का लॉ अलग ही होगा। जो पहला लॉ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, यही हमारा पहला लॉ भी होगा। और सेकेंड लॉ जो हमारा होगा, मैं वर्बली बता देती हूँ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर आके मिलेंगे, ये एक कॉमन प्लेन पर, एक कॉमन सरफेस पर और एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और यही लॉ रॉन्ग हो जाएगा जब हम आगे जाके रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये बनाइए एक बार, ये करिए और इनको बाद में करिए। तीनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखो तीनों लैंग्वेज क्या क्या है? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल आई इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल आर। दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? इंसिडेंट रे जिस एंगल से फॉल हो रही है, या रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल से बाहर निकल रही है। और थर्ड लैंग्वेज क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों तीन लैंग्वेज लिखवाई बेटा? इसी की लाइन पर असर्शन रीजन बनेंगे, तो तीनों लैंग्वेजेस आपको क्लियर होनी चाहिए। और इस लाइन के बाद ही लिख लेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल।
ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट